मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपना हिंदी रीडर का सिलेबस देख लीजिए। सभी अपनी अपनी हिंदी रीडर की बुक्स को ओपन करें। हिंदी रीडर आपकी बुक है उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। चलिए बुक्स को ओपन करिए। देखिए, एक बार सभी बच्चे मेरे साथ अपना सिलेबस देख लें। मैं आप लोग को सिलेबस बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ। ध्यान से देख लीजिए विषय सूची में अपना सिलेबस। आप लोग का चैप्टर नंबर 8 to 13 आ रहा है, जो कि मैं चैप्टर नंबर 8 आपको जो है पार्ट 6 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर 9 मैंने आप लोग को बोला था रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 10 पार्ट 7 में हो गया है। आज चैप्टर नंबर 11 पार्ट 8 में होगा। तो चैप्टर नंबर 11 सब लोग बच्चे ओपन करें। अद्भुत त्याग। ये रहा आप लोग का चैप्टर नंबर 11। ऊपर शो कर दीजिए पार्ट 8, ताकि आप लोग को याद रहे। पार्ट 8 में आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था। ये है अद्भुत त्याग। मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही हूँ, समझाऊंगी। ध्यान से सभी बच्चे अपना अपना चैप्टर देखें। महाराणा प्रताप उन दिनों अपने कुटुंब के साथ अलवारी पर्वत के आंचल में निवास कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया था। महाराणा जो प्रताप थे वो अपने कुटुंब के साथ जो है कहाँ अलवारी पर्वत के आंचल में निवास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है मेवाड़ को छोड़ दिया था। पर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वे अब भी वन वन अलेग जा रहे थे। लेकिन वो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अब भी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। सारा भारत अकबर के चरणों पर लौट रहा था और महाराणा प्रताप अब भी अपने भाल को ऊंचा किए हुए भारत के गौरव की रक्षा कर रहे थे। और सारा भारत जो था वो अकबर के चरणों में लौट रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो भी अपने आप भी भाल को ऊंचा करते हुए गौरव की रक्षा कर भारत के गौरव की रक्षा कर रहे थे। महाराणा प्रताप के कुटुंब में उनकी धर्मपत्नी गुणवती, पुत्री चंपा और पुत्र सुंदर के अतिरिक्त और कोई नहीं था। देखिए, उनके कुटुंब में कौन था? उनकी धर्मपत्नी थी गुणवती और उनकी लड़की थी चंपा और उनका लड़का था सुंदर, और कोई भी नहीं था। चंपा की अवस्था 10 से 12 वर्ष की थी और सुंदर की 8 से 9 वर्ष की थी। जो उनकी बेटी थी चंपा वो 10 से 12 साल की थी, और सुंदर जो था उनका बेटा वो 8 से 9 वर्ष का था। कभी भरपेट भोजन मिलता था तो कभी आधे पेट ही दोनों बच्चे को सो जाना पड़ता था। उनके बच्चों को कभी तो भरपेट खाना मिल जाता था और कभी क्या होता था कि दोनों बच्चों को आधे ही पेट सो जाना पड़ता था। कभी अन्न की रोटियां मिलती थी तो कभी वन की घासों को पीसकर रोटियां बनाई जाती थी। वे रोटियां भी सूखी ही खानी पड़ती थी। और कभी क्या होता था, उन्हें कभी तो अन्न की रोटी मिल जाती थी और कभी उन्हें घास पीसकर रोटियां बनानी पड़ती थी, वो भी उन्हें सूखी ही खानी पड़ती थी। कैसे अद्भुत द्वीपर्क है। जो बालक राजमहल में पैदा हुए थे, जो सुख का पालन पर झूलते थे, वे ही आज अपने स्वतंत्रता प्रेम पिता के साथ घास की रोटियां खा रही हैं। देखिए, जो बच्चे जो हैं राजमहल में पैदा हुए, सुख के पालनों में झूले, वो आज बच्चे जो है घास की रोटियां अपने पिता के साथ खा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता के लिए। महाराणा प्रताप यदि चाहते तो अकबर के समक्ष अपना मस्तक झुकाकर सुख का जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर महाराणा प्रताप की रोटियां प्रिय नहीं थीं। जननी जन्मभूमि प्रिय थी। वे स्वर्ग को छोड़ सकते थे, इंद्र के वैभव की ओर से नेत्र बंद कर सकते थे, पर जननी जन्मभूमि की विधियों की उदासी नहीं बन सकते थे। प्रभात के पश्चात का समय था। दिन कुछ ऊपर चढ़ गया था। चंपा और सुंदर सुरीता के तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते सुंदर ने चंपा से कहा, बहन चंपा, जोरों की भूख लग रही है। देखिए क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर के साथ रहकर सुख का जीवन बिता सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि उसके जो दोनों बच्चे थे चंपा और उनका बेटा जो था, वो दोनों खेल रहे होते हैं। तो वो उसका भाई जो होता है सुंदर, वो उससे क्या बोलता है कि बहन चंपा, जोरों की भूख लग रही है। चंपा ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चलो झोपड़ी में चलें, मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। बहन क्या बोलती है अपने भाई से कि घबराओ नहीं, चलो भरपेट रोटियां खिलाऊंगी, मैं तुम्हें झोपड़ी में चलते हैं। सुंदर चंपा की ओर देखते हुए बोल उठा, भरपेट रोटियां खिलाओगी? और उसका भाई क्या बोलता है उससे कि उसकी तरफ देख करके उठता है और बोलता है कि भरपेट रोटियां खिलाओगी?
आधी आधी रोटी तो सबके हिस्से में पड़ती है, फिर तुम भरपेट रोटियां कहाँ से खिलाओगी। उसका भाई क्या उससे बोलता है कि आधी रोटी तो सबके हिस्से में आती है, तुम भरपेट रोटी कहाँ से खिलाओगी। चंपा ने उत्तर दिया। उसकी बहन उसे क्या जवाब देती है, भैया सुंदर, मैंने 2-3 दिन से अपने हिस्से की रोटियां रख छोड़ी हैं, मैं उन रोटियों को तुम्हें खिलाऊंगी। वो क्या बोलती है कि मैं 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां छोड़ी हुई हैं, वो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। सुंदर चौंक उठा। उसने विस्मय भरी दृष्टि से चंपा की ओर देखते हुए कहा, तुमने अपने हिस्से की 2-3 दिन से रोटियां छोड़ रखी हैं, क्या तुम 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उसका भाई जो होता है वो चौंक उठता है और उससे बोलता है कि तुमने 2-3 दिन से अपनी रोटियां छोड़ रखी हैं, क्या तुमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुंदर सिसक कर रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, तुमने तो 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं उन रोटियों को नहीं खाऊंगा। उसका भाई जो होता है वो रोता है बहुत सिसक कर, उससे बोलता है कि तुमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं उन रोटियों को नहीं खाऊंगा। चंपा किसी प्रकार सुंदर को समझा बुझाकर झोपड़ी में ले गई, उसे पत्थर पर सुलाकर उसका सर सहलाने लगी। सुंदर सो गया, भूख को भूलकर गहरी नींद में सो गया। चंपा जो थी उसको जो है किसी तरीके से झोपड़ी में ले गई और ले जाने के बाद जो है झोपड़ी में ले जाने के बाद पत्थर पे सुलाया, उसका सर सहलाने लगी और वो जो भाई था उसका सुंदर, वो भूख को भूलकर गहरी नींद में सो जाता है। झोपड़ी के बाहर एक शिलाखंड पर महाराणा प्रताप बैठे हुए मन ही मन सोच रहे थे, प्यारा मेवाड़ अब कैसे स्वतंत्र होगा। वह दिन कब आएगा जब मेवाड़ की दुर्गा पर अपने केतु फहराएगा। और वहाँ बाहर एक झोपड़ी के बाहर जो है एक शीलखंड पर बैठकर महाराणा प्रताप क्या सोच रहे थे कि प्यारा मेवाड़ में अब स्वतंत्रता कैसे आएगी जब हम मतलब अपना केतु फहराएंगे हम। भारत की स्वतंत्रता हुए बिना मेवाड़ कैसे स्वतंत्र हो सकता है। वो सोचते हैं कि भारत की स्वतंत्र हुए बिना मेवाड़ कैसे स्वतंत्र हो सकता है, मैं भारत और मेवाड़ दोनों को स्वतंत्र कराऊंगा। वो बोलते हैं कि मैं मेवाड़ और भारत को दोनों को स्वतंत्र कराऊंगा। जब तक दोनों को स्वतंत्र ना करा लूँ, वन घूमूंगा, घास की रोटियां खाऊंगा और शीलखंडों पर सोऊंगा। वो क्या बोलते हैं कि जब तक मैं भारत को और मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा, जब तक मैं वन घूमूंगा, घास की रोटी खाऊंगा और जो है किस पे शिलाखंडों पर सोऊंगा। साहस किसी की पदध्वनि में महाराणा प्रताप के विचारों का कर्म टूट गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ब्राह्मण वेशधारी एक मनुष्य खड़ा था। महाराणा प्रताप ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं, मेरे पास किस लिए आए हैं। देखिए उनके जो पदध्वनि का महाराणा प्रताप का था, विचारों का था, वो कर्म टूट गया क्योंकि उनके पीछे एक जो है ब्राह्मण खड़ा था और वो उनकी तरफ देखते हैं महाराणा प्रताप और उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं। ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य ने उत्तर दिया, महाराणा, मैं ब्राह्मण हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, सोचा आपके पास कुछ भोजन मिल जाएगा, इसलिए आपके पास आ गया। क्या आप मेरी शुद्ध शांति कर सकते हैं। ब्राह्मण क्या बोलता है कि महाराणा, मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, तो सोचा मैंने आपके पास कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। महाराणा गुणवती पास ही विराजमान थी। महाराणा प्रताप ने उनकी ओर देखा, उनका मस्तक झुका हुआ, क्योंकि झोपड़ी में उस समय खाने के लिए कुछ नहीं था। जो उनकी पत्नी थी गुणवती, वो उनके पास ही बैठी हुई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उन्होंने सर झुका लिया अपना, तो वो समझ गए कि झोपड़ी के अंदर कुछ नहीं, उस समय कुछ भी नहीं था खाना के लिए। महाराणा प्रताप गुणवती की विशेषता को समझ गए। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य की ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, शीलखंड पर बैठ के आराम करो, मैं वन में जा रहा हूँ, कहीं से कंदमूल फल लाऊंगा और आपको भोजन कराऊंगा। वो बोलते हैं उनसे, ब्राह्मण जो महाराणा प्रताप ब्राह्मण से बोलते हैं कि आप जो है शिलाखंड पर बैठकर जो है आराम करिए और मैं अभी बाहर मतलब जाता हूँ और आपके लिए कुछ फल लेकर के आऊँगा, उससे आपको भोजन कराऊंगा। महाराणा प्रताप अपने कथन में समाप्त करके उठे ही थे कि कोई बोला, पिताजी अपने वन में ना जाइए, आप वन में ना जाइए, अतिथि ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊंगी। कि वो अपना जो है अपने विचारों को समाप्त करके उठ ही रहे थे तो उनको आवाज़ क्या आती है, पिताजी आप वन में मत जाइए, मैं इनको पेट भर भोजन कराऊंगी। महाराणा प्रताप ने विस्मित होकर देखा। वह चंपा थी जो झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। वह ब्राह्मण अतिथि
अतिथि और महाराणा प्रताप की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो जो थी ये बोलने वाली कौन थी, उनकी बेटी थी चंपा, जो झोपड़ी से निकलते हुए मैं बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप और ब्राह्मण की बातों को बहुत गौर से ध्यान से सुन रही थी। वो महाराणा प्रताप ने चंपा की ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि को तुम भोजन कराओगी, झोपड़ी में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। महाराणा प्रताप अपनी बेटी से क्या बोलते हैं कि तुम जो है ब्राह्मण को भोजन कराओगी, तबकि झोपड़ी में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। चंपा बोल उठी, हाँ पिताजी, ब्राह्मण अतिथि को मैं भोजन कराऊंगी। मैंने 2-3 दिन से अपने हिस्से की रोटियां सुंदर के लिए रख छोड़ी थी, वह सो रहा है, मैं उन रोटियों से अभी ला रही हूँ। वो क्या बोलती है चंपा कि हाँ मैं इन्हें भोजन कराऊंगी, 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचा रखी थी सुंदर के लिए, लेकिन सुंदर सो रहा है और मैं अभी वो रोटियां लेकर आती हूँ। महाराणा प्रताप कुछ कहें इसके पूर्व ही वह दौड़कर झोपड़ी के भीतर चली गई, और जब बाहर निकली तो उसके पास एक हाथ में जल का पात्र और दूसरे हाथ में रोटियों का पात्र था। और महाराणा प्रताप उनसे कुछ कहते उससे पहले वो भागती हुई अंदर चली गई, और जाने के बाद में एक हाथ में रोटियाँ और एक हाथ में पानी लेकर के आई। महाराणा प्रताप, महारानी गुणवती और ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य तीनों विस्मय भरी दृष्टि से चंपा की ओर रहकर देखने लगे, और जो उनके महाराणा प्रताप थे, उनकी बेटी थी और ब्राह्मण थी, वो लोग उनकी तरफ बहुत गौर से देखने लगे, चंपा की तरफ। चंपा अभी कुछ ही कदम बढ़ पाई थी कि एक जंगली बिलाव रोटी की झपट पड़ा। हाथ का पात्र तो गिर पड़ा, पर बिलाव रोटी को मुंह में दबाकर चलता बना। कि चंपा जो थी कुछ ही दूर चली थी, और उसके बाद क्या हुआ, एक जंगली बिल्ला था जो उसकी रोटियों पे झपटा, और वो जो रोटियों अपने मुंह में दबाकर चला गया। चंपा ने उसके पीछा किया तो वह ठोकर खाकर एक शीलखंड पर गिर पड़ी, और चंपा ने जो है पीछा किया तो चंपा जो थी ठोकर खाकर एक शीलाखंड पर गिर पड़ी। उसका मस्तक फट गया, जिससे उसका सर फट गया। मस्तक को रक्त से फव्वारे निकलने लगे, मतलब खून निकलने लगा। महाराणा प्रताप ने दौड़कर चंपा को उठा लिया, वह उसे गोद में लेकर बैठ गए, और महाराणा प्रताप ने क्या किया कि चंपा को उठा लिया गोद में, और वो उसे लेकर बैठ गए। प्यार से उसके मस्तक पर हाथ फेराने लगे। वह अधर्मूर्छित अवस्था में थी। महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे, और महाराणा प्रताप जो है उनके सर पर हाथ फेराने लगे, ठीक है, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह चंपा के मस्तक पर हाथ फहराते हुए बोल उठे, जननी जन्मभूमि, मेरे धैर्य का तार अब टूट गया है। मैं यंत्रों की आग में जल सकता हूँ, पर सुकुमार का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। और वो उनके हाथ फैलाकर कि क्या बोलते हैं कि अब मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ, मैं क्या बोलते हैं, जननी जन्मभूमि, मेरे धैर्य का तार अब टूट चुका है। मैं नियंत्रणाओं की आग में तो जल सकता हूँ, लेकिन अब मुझसे सुकुमार का दुख नहीं देखा जाता। राजकुमार के हाथों से बिलाव घास की रोटियां छीन ले जाएं, ये मेरा ही कारण हो रहा है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा, अकबर से संधि कर लूँगा। वो क्या सोचते हैं कि अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैं जो है अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा और अकबर के साथ संधि कर लूँगा। अधर्मूर्छित चंपा ने आंखें खोल दी। उसने महाराणा प्रताप की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आपने अभी क्या कहा? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? और चंपा ने अपनी आंखें खोलती हैं और क्या बोलती हैं, पिताजी, आपने अभी क्या कहा? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? अकबर से संधि कर लेंगे? नहीं पिताजी, नहीं, वचन दीजिए आप अकबर से संधि नहीं करेंगे। क्या बोलती हैं वो कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप अकबर के साथ संधि नहीं करेंगे और अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। चंपा की सांसें टूट गईं। महाराणा प्रताप कुछ कहें इसके पूर्व ही ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य बोल उठा, महाराणा प्रताप, आप धन्य हैं, मैं स्वयं अकबर हूँ। चंपा की जो है सांसें टूट गईं। उसके बाद महाराणा प्रताप कुछ बोलते, उसके वो ब्राह्मण जो था वो बोल उठा कि आप बहुत धन्य हैं, मैं खुद अकबर हूँ। जिस देश की संतान भूखी रहकर भी अपना भाल को ऊंचा रखती है, वह देश कभी भी प्रणत नहीं रह सकता। महाराणा, मैं केवल आपकी मित्रता चाहता हूँ। वो क्या बोलता है कि जिस देश की संतान खुद रहकर भूखी रह सकती है, वो देश कभी जो है परतंत्र नहीं रह
रह सकता, मैं सिर्फ आपकी मित्रता चाहता हूँ। इतिहास के पन्ने साक्षी हैं, स्वतंत्रता की दृढ़वती महाराणा प्रताप के अकबर की मित्रता को भी स्वीकार नहीं की। और क्या हुआ कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने जो है अकबर की जो है मित्रता को भी स्वीकार नहीं किया था। वह स्वीकार करते तो कैसे करते रहते, मित्रता स्वीकार करने पर भी उनकी मातामाही दास्ता की जंजीरों से जकड़ रही थी। वो क्या है, अगर उनकी मित्रता को स्वीकार करते तो वो भी कैसे करते, उनकी मातामाही जो है वो जंजीरों से जकड़ रही थी। धन्य थे महाराणा प्रताप, धन्य थी उनकी वीर संतानें। महाराणा प्रताप जो थे वो भी धन्य थे और उनकी जो वीर संतानें थी वो भी धन्य थे। ये है आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आप लोग की जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको लर्न करने हैं बुक में से, तो सभी बच्चे इस पर डाल लीजिए लर्न, ताकि आप लोग को याद रहे। अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अपने कुटुंब के साथ अलवरी पर्वत से के आंचल में निवास कर रहे थे महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद या बादशाह अकबर। महाराणा प्रताप, तो फर्स्ट पे आप लोग राइट लगा लीजिए, मैंने लगा रखा है ऑलरेडी पहले से। महाराणा प्रताप को प्रिय थी रोटी, जन्मभूमि या सरिता, जन्मभूमि। अकबर ने महाराणा के सामने कैसा प्रस्ताव रखा, युद्ध का, मित्रता का या संधि का, मित्रता का। लगाइए मित्रता। महाराणा प्रताप ने अकबर से क्या स्वीकार नहीं किया, मंत्री पद, मित्रता या दुश्मनी, मित्रता। ध्यान से देखिए वीडियो को, और वीडियो में आप लोग राइट लगाइए। अब आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारा भारत अकबर के चरणों पर लौट रहा था। देखिए पहले आएगा अकबर, फिर आएगा चरणों। फर्स्ट के फर्स्ट में आएगा अकबर, फर्स्ट के सेकंड में आएगा चरणों। ध्यान से देखिए वीडियो में और ध्यान से करिए। महाराणा प्रताप को रोटियां प्रिय नहीं थी, जननी जन्मभूमि प्रिय थी। सेकंड के फर्स्ट में आएगा रोटियों, सेकंड के सेकंड में आएगा जन्मभूमि। ध्यान से देखिए वीडियो में और करिए। प्रभात के पश्चात का समय था, थर्ड में आएगा प्रभात। फोर्थ देखिए, अर्धमूर्छित चंपा ने आंखें खोल दी, अर्धमूर्छित, मूर्छिता है, ता और आ का डंडा है। ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, वीडियो में से देखकर आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करिए। फिफ्थ में है मस्तिष्क से रक्त के फव्वारे निकलने लगे, रक्त। फोर्थ में आएगा आप लोग का रक्त। सिक्स्थ को देखिए, इतिहास के पन्ने साक्षी हैं। सिक्स्थ के फर्स्ट में आएगा इतिहास और सेकंड में आएगा साक्षी। ध्यान से देख लीजिए और करिए इसको। अब आ जाइए आप लोग नीचे क्वेश्चन 3, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। महाराणा प्रताप अकेले ही वन में निवास कर रहे थे, रॉन्ग। अपने पूरे परिवार के साथ थे, वो कुटुंब के साथ थे पूरे, ठीक है, रॉन्ग आएगा। राजा अपने परिवार सहित वन में सुखपूर्वक कर रहे थे, ये भी क्रॉस है, रॉन्ग लगाइए सेकंड में भी। थर्ड देखिए, मैं तुम्हें भरपेट रोटियां नहीं दूंगी, ये भी रॉन्ग है, उसने बोला था मैं तुम्हें भरपेट रोटियां दूंगी। तीनों में आप लोग रॉन्ग आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए ये दिया गया है आपका, जंगली कुतिया रोटी लेकर भाग गई, नहीं, जंगली बिल्ला था, तो इसमें भी रॉन्ग आएगा आप लोग का। अब आ जाइए, महाराणा प्रताप गुणवती की विशेषता को समझ गए, यस समझ गए थे वो कि झोपड़ी के अंदर एक भी अन्न का दाना नहीं है, राइट आएगा। महाराणा ने अकबर की मित्रता को स्वीकार नहीं किया, राइट, नहीं स्वीकार किया तो उन्होंने मना कर दिया तो स्वीकार करने से। अब आ जाइए, सही मिलन कीजिए। भरपेट, भरपेट को मिलाइए आप लोग भोजन से, ये मैं नंबर डाल देती हूँ उसके आगे 1। अद्भुत को मिलाइए धूप पार्क से, ये आ गया 2। थर्ड, विस्मय भरी को मिलाइए दृष्टि से,
फोर्थ है आपका एक को मिलाइए शिलाखंड से, जंगली को मिलाइए बिलार से, और आर्ध मूर्छित को मिलाइए अवस्था से। ये हो गया 6। ये आप लोग का मिला दिया है मैंने। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्या कारण था कि महाराणा प्रताप अपने कुटुंब के साथ अरावली पर्वत के जंगल में निवास कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन में से लिखना है महाराणा प्रताप अपने कुटुंब के साथ अरावली पर्वत के जंगल में निवास कर रहे थे क्योंकि वह मेवाड़ छोड़ चुके थे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं अभी आप लोग को कॉपी में लिख कर बताती हूँ। क्वेश्चन में से पहले देख लीजिए, मैं आप लोग की कॉपीज़ में लिख रही हूँ। ये आप लोग का क्वेश्चन उतरा हुआ है मेरे पास। देखिए कैसे लिखना है। पार्ट 8 डालेंगे, पार्ट 11 चैप्टर का नाम, और यहाँ 5 डाल के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का क्वेश्चन डाला है मैंने, का यहाँ पर लिख लीजिए। उत्तर कैसे लिखना है इसका, पहले क्वेश्चन में से लिखना है महाराणा प्रताप अपने कुटुंब के साथ अरावली पर्वत के जंगल में निवास कर रहे थे। ध्यान से देखिए, क्योंकि वह मेवाड़ छोड़ चुके थे। ध्यान से देख लीजिए, आंसर 1 आप लोग का क्या है। महाराणा प्रताप अपने कुटुंब के साथ अरावली पर्वत के जंगल में निवास कर रहे थे क्योंकि वह मेवाड़ छोड़ चुके थे। ये है आप लोग का आंसर 1। अब क्वेश्चन 2 देख लीजिए, मैं आप लोग को बुक में मार्क कराऊंगी क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 है आप लोग का, सुंदर किस बात से चौंक उठा और क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग को बताती हूँ अभी। क्वेश्चन 2 भी मैं आप लोग को कॉपी में लिखवाती हूँ। चलिए सभी बच्चे पहले कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं कॉपी में, जो है खा डाल के। क्या है, सुंदर किस बात से चौंक उठा और क्यों, ठीक है। अब उत्तर डालिए और आंसर लिखिए मेरे साथ इसका। सुंदर अपनी बहन चंपा की बात सुनकर
चौंक उठा कि उसने तीन दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 2। दोबारा देख लीजिए। सुंदर अपनी बहन चंपा की बात सुनकर चौंक उठा कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये आप लोग का हो गया आंसर 2। आंसर 1 और 2 मैंने आप लोग को कॉपी में लिख कर बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को जो है बुक में मार्क कराती हूँ। कॉपी को क्लोज करती हूँ मैं भी। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। शीलकंठ पर बैठकर महाराणा प्रताप किन विचारों में लीन थे। तो लिखेंगे हम लोग, देखिए पेज नंबर आप लोग को खोलना है 62। ठीक है, 62 पर देखिए ये आप लोग का लिख रहा है यहाँ पर। झोपड़ी के बाहर एक शीलकंठ पर महाराणा प्रताप बैठे हुए मन ही मन में सोच रहे थे, प्यारा मेवाड़ अब कैसे स्वतंत्र होगा। वह दिन कब आएगा जब मेवाड़ के दुर्ग अपने केतु फहराएंगे। भारत की स्वतंत्र बिना मेवाड़ कैसे स्वतंत्र हो सकता है। मैं भारत और मेवाड़ दोनों को स्वतंत्र कराऊंगा। जब तक दोनों को स्वतंत्र ना करा लूँ वन घूमूंगा। घास की रोटियां खाऊंगा और शिलाखंडों पर सोऊंगा। ये हो गई आप लोग का आंसर 3। ठीक है, आंसर 3 है आप लोग का। देख लीजिए पेज नंबर 62 पर है। यहाँ पेज डाल लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। पेज 62 पर कौन सा क्वेश्चन है हमारा 3। क्वेश्चन 3 कहाँ से, देखिए पूरा पैराग्राफ लिखना है हमें। झोंपड़ी के बाहर एक शीलकंठ से लिखना शुरू करेंगे और शीलकंठ पर सोऊंगा, यहाँ तक लिखना है जो मैंने आप लोग को अंडरलाइन किया है। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन 4 क्या है आप लोग पर। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 है आप लोग का ये रहा। महाराणा प्रताप, महारानी गुणवती और ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य तीनों ही विस्मय भरी दृष्टि से चंपा को क्यों देखने लगे। तो ये आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 62 पे ही आप लोग को मिलेगा ये। तो यहाँ पर पहले आप लोग पेज नोट कर लीजिए, पेज 62। ठीक है, तो ये है आप लोग का। ब्राह्मण वेशधारू मनुष्य ने उत्तर दिया, महाराणा और ब्राह्मण हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। कई दिनों से भूखा हूँ, सोचा आपके पास कुछ भोजन मिल जाएगा। ये हो गया आप लोग का घा। घा क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मा वेशधारी मनुष्य ने अपने वहाँ आने का क्या कारण बताया। जो पेज 62 पे हम लोग को मिलेगा। पेज 62 पे ये लिखा आंसर 4 आप लोग का, यहाँ तक है 4। कहाँ से। ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य ने उत्तर दिया, महाराणा मैं ब्राह्मण हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, सोचा आपके पास कुछ भोजन मिल जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर नंबर 4। ठीक है, अब देख लीजिए ड़ा क्वेश्चन क्या है। ब्राह्मण महाराणा प्रताप, महारानी गुणवती और ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य तीनों की विस्मयधारी दृष्टि से चंपा को क्यों देखने लगे। ये भी आपको पेज 62 पे मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग का क्वेश्चन घाम मिस कर रही थी, इससे पहले मैंने आप लोग का ये क्वेश्चन कर दिया था, सॉरी
ये भी आपको 62 पे है, ये भी 62 पे है, और क्वेश्चन नंबर 5 अड़ा भी आप लोग का 62 पे है। देख लीजिए कैसे लिखना है अड़ा क्वेश्चन को। लास्ट पैराग्राफ देखिए, ये लिखा हुआ आप लोग का महाराणा प्रताप, महारानी गुणवती और ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य तीनों विस्मय भरी दृष्टि से चंपा को देखने लगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे हमें लिखना है, मैं यहीं इसके आगे लिखकर आपको बताती हूँ। क्योंकि उनके पास भोजन नहीं था, और चंपा ने ब्राह्मण को, मैं कॉपी में इसका आंसर आप लोग का लिख देती हूँ, कॉपी में से देखकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ड़ा क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे आप लोग को 5 का। तो मैं यहाँ उत्तर 5 डाल के आंसर बता देती हूँ आपको। पहले आप लोग बुक में से लिख लीजिएगा, यहाँ तक कहाँ तक लिखेंगे बुक में से, महाराणा देखने लगे। ठीक है, इसको रब कर दीजिए, इसके बाद आप कॉपी में से लिख लीजिएगा। इसको रब कर दीजिए सभी। ये आप लोग आंसर 5 पहले ये बुक में से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कॉपी से लिखेंगे। क्या लिखना है कॉपी से, यहाँ देखिए 5 का आंसर मैं डाल दे रही हूँ आपको। कॉपी में से ये लिखना है, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं था और चंपा ने ब्राह्मण को भरपेट खिलाने के लिए कह दिया था। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, दोबारा एक बार फिर बताती हूँ। क्वेश्चन 5 देखिए, पहले आप लोग को लिखना है, ये महाराणा प्रताप, महारानी गुणवती और ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य तीनों विस्मय भरी दृष्टि से चंपा को की ओर देखने लगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं था और चंपा ने ब्राह्मण को भरपेट खिलाने के लिए कह दिया था। पहले आप लोग को लिखना है कॉपी में से, उस बुक में से, उसके बाद लिखना है कॉपी में से। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग पहले बुक पेज 62 से और कॉमा लगा के कॉपी। ठीक है, उसके बाद कॉपी में से लिखना है। अब आ जाइए, इतिहास के पन्ने किस बात की साक्षी हैं, ये आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 63 पे। तो यहाँ डाल लीजिए पेज 63 पर देखिए, ये लास्ट लाइन आप लोग पैराग्राफ आप लोग को दिख रहा है। इतिहास के पन्ने साक्षी हैं, स्वतंत्रता की दिनों में महाराणा प्रताप ने अकबर की मित्रता को भी स्वीकार नहीं किया। यहाँ आ गया आपका आंसर 6। ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। एक बार दोबारा क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 मैंने आप लोग को कॉपी में कराया है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन आंसर बस आप लोग को कॉपी में करने हैं, बाकी जितनी एक्सरसाइज है वो सब आप लोग को बुक में
रहने देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आप लोग को कॉपी में बताया है, एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ये मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाया, आंसर 1 है और ये 2 है, ठीक है। खाली आंसर 1, 2 और 5 ही कॉपी में नहीं करना है कि खाली ये 3 आंसर कॉपी में कर लें, बाकी आप बुक में निशान लगा दें। सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं, पूरे 6 क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं। लाइन वाइज करिएगा, मैंने जो आपको बुक में मार्क कराए बुक में से देख के लिखिएगा, जो मैंने यहाँ कॉपी में आप लोग को लिखवा दिया वो कॉपी में से देख कर लिखिएगा। ये रहा आप लोग का आंसर 1। महाराणा प्रताप अपने कुटुंब के साथ अरावली पर्वत के जंगल में निवास कर रहे थे क्योंकि वे मेवाड़ छोड़ चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 ये रहा, सुंदर अपनी बहन चंपा की बात सुनकर चौंक उठा कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पेज 62 पे मिल जाएगा, जो आपको कॉपी में करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी पेज 62 पे मिलेगा, ये भी आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को पहले 62 पेज से लिखना है, उसके बाद मैंने कॉपी में लिखवाया है, देख लीजिए एक बार फिर। 62 पेज पर आप लोग का ये दिया गया आंसर 5। इतना लिखने के बाद कॉपी में से लिखना है। कॉपी में मैंने आप लोग को लिखवा दिया है, बता दिया था क्या लिखना है कॉपी में से। ये लिखा हुआ क्योंकि उनके पास भोजन नहीं था और चंपा ने ब्राह्मण को भरपेट खिलाने के लिए कह दिया था, ये लिखना है। आंसर नंबर 6 जो है पेज 63 पे मिलेगा। ये आप लोग का हो गया कॉपी वर्क। सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को कॉपी में करने हैं। कोई भी बच्चा कॉपी में ऐसा ना हो सिर्फ 1, 2 ऑफ आंसर लिखे और 5 का हाफ आंसर लिखे, बाकी बुक में मार्क कर ले। सारे ही क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, ओके। तो यहाँ तक सभी बच्चों का चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 को कंप्लीट करें वीडियो पार्ट 8 को देखकर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।